नमस्कार, राम राम। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में आज हम क्लास 8th के मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 3.2 जो कि पेज नंबर 44 पर है कि क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और पूरा देखिए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें। हाउ मेनी साइड्स अ रेगुलर पॉलीगॉन है इन ईच ऑफ द इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। हाउ मेनी साइड्स मतलब आपको साइड्स निकालना है एक रेगुलर पॉलीगॉन की जिसका कि ईच ऑफ हर इंटीरियर एंगल 165 का है। यानी ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगॉन है जिसके का इंटीरियर एंगल 165 का है। हमें मान के चलें कि रेगुलर पॉलीगॉन है, ये है नहीं, मान के चलें। जब रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसकी सारी साइड्स बराबर हैं, मतलब सारे के एंगल भी बराबर हैं। और आपको ये जो दिया गया ये 165 का दिया गया है और आपको इसका साइड्स निकालना है। पर हमें साइड्स निकालने के लिए क्या चाहिए? एक्सटीरियर एंगल। इसमें एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया गया था। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे? कल हमने पढ़ा था एक्सटीरियर एंगल स्ट्रेट लाइन के दो हिस्से होते हैं। जब हमें एक होते हैं जिसके कि अंदर एक्सटीरियर और बाहर एक्सटीरियर और अंदर इंटीरियर एंगल होता है जिनका कि सम 180 डिग्री होता है। अगर हमें एक पता है तो हम दूसरा निकाल सकते हैं, ऐसा हमने कल भी किया था। अब जब आपको 165 दिया गया है, आप इसको 180 में से माइनस करेंगे तो जितना भी आएगा ये आपका एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। अब आप इससे नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको अब हम यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन हो जाएगा हमारा इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल है हमारा 165 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 165 इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 15 डिग्री। अब इसके बाद हम वही वाला फॉर्मूला लगा लेंगे जो हमने कल किया था। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन से ईच एक्सटीरियर एंगल। तो हमारा ये होता है 360 अपॉन से हमारा ये निकला 15 डिग्री। इसको आप डिवाइड करिए तो ये आता है आपको 24। तो नंबर ऑफ साइड्स आर कितनी हो गई? 24। अब हम अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके दो पार्ट हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। पहला है इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22। एक्सटीरियर एंगल बता रहा है जो कि 22 है। तो आपको ये बताना है कि इसके हम रेगुलर पॉलीगॉन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। ये कोई भी एंगल है, इसको हम मान लेते हैं ये आपका पॉलीगॉन है जिसका कि एक्सटीरियर एंगल जो है ये 22 डिग्री है। तो आपको ये बताना कि रेगुलर पॉलीगॉन होगा कि नहीं होगा। तो इसके भी हम कैसे पता करेंगे? सिंपल तरीका है, हम इसको सम से डिवाइड कर देंगे। एक्सटीरियर का सम होता है 360। आप एक्सटीरियर से डिवाइड कीजिए, नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे निकल जाएंगी। तो अगर नंबर ऑफ साइड्स होल नंबर में आती हैं जैसे कि 2, 4, 6 तो ये रेगुलर पॉलीगॉन है। और अगर डेसिमल में फ्रैक्शन में आंसर आता है तो नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको निकाल के हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ साइड्स ए पार्ट है इसका, सम ऑफ ऑल एंगल्स अपॉन से ईच एक्सटीरियर एंगल। ये हो जाता है 360 अपॉन से 22। अब हमें 360 को 22 के साथ डिवाइड करना है। 22 1 जा 22, 6 में से 2 के बच्चे 4, 1 40, 22 6 जा बनेगा ये 132। आपका रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 8। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा? 16 होल 8 अपॉन से
22। इस नंबर से कोई भी हम पॉलीगॉन नहीं बना सकते, या तो पूरा 16 हो या पूरा 17 हो, या इस तरह से नंबर 8/2 को हम आधा नहीं गिन सकते, इसलिए हम ये इसका आंसर है नो। इट इज़, यहाँ पे आपको पूरा लिखना पड़ेगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज 22 डिग्री नॉट डिवाइडेड। आप अपनी लैंग्वेज कैसे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 360 डिग्री कंप्लीटली। ये हो गया। अब इसका बी पार्ट है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल। इट, यहाँ पे इट का मतलब है इस वाले 22 डिग्री से। इट कैन बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। क्या ये पॉसिबल है कि 22 डिग्री से इंटीरियर एंगल लेके हम इसका एक पॉलीगॉन बना लें? तो इसके लिए हम आगे देखते हैं। अगर हम एक फिगर लें जिसका कि हम इंटीरियर एंगल मान लें कि ये 22 डिग्री है, पर हमें नंबर ऑफ साइड्स के लिए क्या चाहिए? एक्सटीरियर एंगल। तो हम इसका एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे? 180 में से हम 22 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 158, जो कि इसका एक्सटीरियर एंगल होगा। अब हम इसको फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हैं, पर पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। हम फिर से वही करेंगे, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इंटीरियर हमें बोल रहा है 22 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री इज इक्वल टू 158 डिग्री। आप इस तरह का डायग्राम बनाएं एग्जाम में, ये जरूर यहाँ पे 22 लिखें, इसकी लेबलिंग करें। जो भी आपको ज्योमेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जरूरी है कि आप डायग्राम बनाएं। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होती है? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन से ईच एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ 360 अपॉन से 158। आप इसको डिवाइड करिए, अगर ये पूरा आंसर होल में आता है तो फिर ये आंसर आपका सही है, पर ये होल में नहीं आएगा, ये 2 जा जाके रिमाइंडर बच जाएगा। 360 को 158 के साथ डिवाइड करिए, 2 जा, तो ये 4 ये रिमाइंडर आ रहा, आपके पास आएगा 244 अपॉन से 158, जो कि पॉलीगॉन बनना पॉसिबल नहीं। इसका भी आंसर आप लिखिए नो, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 158 नॉट डिवाइडेड 360 डिग्री कंप्लीटली। ठीक है, इसके आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन वाई। रेगुलर पॉलीगॉन के लिए इंटीरियर एंगल क्या होगा? हमारा सबसे छोटा पॉलीगॉन जो है वो है ये ट्रायंगल, उसमें भी रेगुलर है, मतलब तीनों साइड बराबर है, मतलब कि तीनों एंगल बराबर हैं। तो ये है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा सबसे छोटा वाला पॉलीगॉन होता है। इसके तीनों जो इंटीरियर होते हैं इसका वैल्यू होती है 60 डिग्री। अभी 60 कहाँ से आता है? हमें पता है कि एंगल के तीनों सम का योग अंदर का होता है 180, हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा बनता है 60 डिग्री। तो ये हमारा होता है इस तरीके से ईच एंगल इसका 60 डिग्री का। तो जो मिनिमम एंगल होगा इंटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगॉन का वो 60 डिग्री होगा, और सबसे छोटा जो पॉलीगॉन होगा वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो हम इसका ए का आंसर लिखते हैं। ए का आंसर है 60 डिग्री, 60 डिग्री बिकॉज आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। सही, यहाँ पे सही तरीके से आप डायग्राम बनाएंगे इक्वेटर ट्रायंगल का, इसकी वैल्यू लिखेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल
is smallest polygon and its angle is 60 डिग्री। ठीक है, अभी 60 डिग्री कहाँ से आता है, हम यहाँ पर निकालिए सम ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल is equal to 180, number of sides is equal to 3, then the each angle is equal to 180 upon 3 is equal to 60 डिग्री। इस तरीके से आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसका है बी पार्ट, हम देखें व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब सेम फिर से रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, सबसे छोटा ट्रायंगल, इसके हमने इंटीरियर निकाल लिए 60, तो हमारा एक्सटीरियर कितना निकलेगा इसका, 180 में से हम 60 माइनस करेंगे तो हमारा 120 जो होगा एक्सटीरियर एंगल 120 निकलेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारा मैक्सिमम पॉलीगॉन आंसर आएगा इसका 120 डिग्री इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ regular polygon because equilateral triangle is smallest polygon। आपकी लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है। with interior angle 60, so exterior angle is equal to 180 minus 60 डिग्री is equal to 120 डिग्री। इस तरीके से हमें करना पड़ेगा, इसके आगे हम कल करेंगे। धन्यवाद।